जी हाँ साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। और आज की क्लास में जो हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सर आप तो केमिस्ट्री के जादूगर हैं, सर आप केमिस्ट्री का ट्रिक देते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है आपका क्लास। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जो इतना प्यार सपोर्ट करते हैं। और आज की क्लास में जो हम बताने वाले हैं ना, अब बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ बताएंगे, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा भाई मेरे। देखिए क्या है, आज हम आपको बताएंगे आज की रात नया गीत कोई गाऊंगा, समझ रहे हैं? हाँ, आज हम आपको बताएंगे ट्रिक। देखिए केमिस्ट्री का एकदम धांसू ट्रिक सब बताएंगे, घबराइएगा नहीं। धांसू ट्रिक का मतलब पहला बताएंगे भूपर पट्टी में पाए जाने वाला तत्व, भूपर पट्टी में कौन सा तत्व कैसा पाया जाता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है, इनका ट्रिक बताएंगे। सीमेंट के अवयव, सीमेंट जो हम लोग मकान बनाते हैं, आए तुरंत देखते जम गया सीमेंट, उसमें कौन कौन सा जो है यौगिक उपस्थित रहता है, कौन कौन सा धातु उपस्थित रहता है, इनके अवयव को देखेंगे। फिर ऊर्ध्वपातक पदार्थ में बताएंगे एगो अम्रपाली है, हाँ आया कपूर अम्रपाली को बीए कराने, ये सब ट्रिक है। हाँ पीएच मान बताएंगे और यहाँ पर गानों सुनेंगे, दो चार गो निमुआ लटकाइला चोटी में। उसके बाद मिश्र धातु में एलॉय से, हर एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, याद रखना। उसके बाद उभयधर्मी ऑक्साइड देखेंगे, फिर आवर्त सारणी का कुछ ट्रिक देखेंगे। यानी आज की क्लास में इन सभी चीजों का ट्रिक देखने वाले हैं, ट्रिक पे ट्रिक। शुरू किया जाए, याद रखना इन 8 चीजों का हम लोग ट्रिक देखेंगे। सबसे पहला क्या है, भूपर पट्टी में पाए जाने वाले तत्व। पहला नंबर है क्या कि भूपर पट्टी में, ध्यान दीजिएगा, भूपर पट्टी में पाए जाने वाला, शेयर कर दीजिएगा सब लोग, तत्व। तो जब पूछेगा भूपर पट्टी में पाए जाने वाला तत्व का क्रम बताओ, कौन सा तत्व कितना है, आप घबराइएगा नहीं, कहिएगा पति पत्नी में झगड़ा हुआ, एकदम समझिएगा, केमिस्ट्री से प्यार करिए, केमिस्ट्री को फील कीजिए, मजा आ जाएगा। कहिएगा एगो पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पति एकदम बेलने से मार रही, बेलन वाला गाना सुने होंगे, बेलने से मारे। तो उसी पे उसका हस्बैंड एगो लड़का है, नाम है शिव, नाम है, कहता ओ शिव आलू, तू आलू फेंक। मतलब देखो यह ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक है ओ शिव आलू फेंकना। तनी सा फेंक बाबू रे आलू, यानी आलू फेंक दो। देखो ओ से हो गया ऑक्सीजन, बड़ा ही कमाल का है भैया। ओ माने का हलो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। शिव माने सिलिकॉन, सिलिकॉन का संकेत होता है SI। आलू माने होता है एल्युमिनियम। देखिए तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन, ऑक्सीजन, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम एल्युमिनियम। अब फे माने हो गया Fe लोहा, को माने हो गया Ca कैल्शियम, Na मतलब हो गया Na ना। तो ये है ट्रिक, ओ शिव आलू फेंकना। लेकिन जानते हैं यहां तो आप देख लिए सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है, उससे कम सिलिकॉन है, उससे कम एल्युमिनियम है, ये देखे ना आप। लेकिन जानते हैं ये तो तत्व हो गया ना, तत्व में 3 प्रकार का हम लोग जानते हैं, एक धातु यानी मेटल, दूसरा हम लोग अधातु यानी नॉन मेटल, और एक जानते हैं उपधातु यानी मेटल वाइट्स। धातु अधातु उपधातु, ये जो देख रहे हो आप, किसको, ये जो ऑक्सीजन को देख रहे हो ना, ऑक्सीजन आपका अधातु है, नॉन मेटल है। सिलिकॉन जो है ना आपका उपधातु है, मेटल वाइट्स है। और यहाँ एल्युमिनियम से लेकर यहाँ सोडियम तक जो है ना, ये हमारा धातु है। तो यहां से 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला टाइप पूछेगा ऐसा कौन सा तत्व है जो भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ऐसा कौन सा तत्व है जो भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आप कहिएगा ऑक्सीजन, तत्व पूछ रहा है भैया ऑक्सीजन। या अधातु पूछेगा तो भी आप ऑक्सीजन मारिएगा कि ऐसा कौन सा तत्व है तो भूपर पट्टी में सर्वाधिक, ओ ऑक्सीजन। ऐसा कौन सा अधातु है जो भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो बोलिएगा ऑक्सीजन, उसमें भी ऑक्सीजन। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा कौन सा उपधातु है जो भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कहिएगा उपधातु सिलिकॉन, सिलिकॉन। और ऐसा कौन सा धातु है जो भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, एल्युमिनियम। समझे? तो ये ट्रिक याद रखिएगा कि ओ शिव आलू फेंकना।
ये हमारा हो गया ट्रिक्स। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे आप ले लो बड़ा प्यार से। एगो ट्रिक हम आपको बता चुके है ना, यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसीलिए हमने यहां आपको ट्रिक बता दिया। ठीक है, तो पहला ट्रिक क्लियर। अब आ जाओ सीमेंट के अवयव। तो अभी हम आपको चुसाएंगे आम। वाह, कभी चूसे हैं? चूसता देवरा चूसता, है ना। तो भैया क्या बताने वाले हैं जानते हैं? कहिएगा कितना बढ़िया सर जी है। सीमेंट के अवयव देखिए, सीमेंट के अवयव मतलब बोले कि सीमेंट में कौन कौन सा अवयव है, कौन कौन सा कंपोनेंट है, तनी उसको बता दीजिए। तो अभी हम क्या बोले, ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक्स, ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स है चूसिए आम जी। कौन चीज चूसना है? आम। आमे ने लोग चूसता है, गलत नहीं बोलिएगा, आमे चूसता है लोग। तो देखो इसको ऐसे लिख दो, वर्टिकल वे में लिख दो, ऊपर से नीचे। हाँ, चू सी ए अलग अलग कर दिए, आम आम जी। चू सी ए आम जी। चूस हो गया चूना पत्थर। चूना पत्थर रहता है सीमेंट में, फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कोई कहेगा अच्छा ये तो बता दिया, सी से होता है सिलिका, जिसको क्वार्ज भी कहते हैं, SiO2 होता है। उसके बाद एस होता है एलुमिना। एलुमिना का फॉर्मूला होता है भैया Al2O3। ओस हो गया आयरन, सीमेंट में आयरनो रहे छे भैया, Fe। मॉस होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की मात्रा भी रहती है Mg। और होता है जी से होता है जिंक, जी से होता है जिंक, यानी जिंक भी रहता है। तो आपको क्या चूसना है? तो चूसिए आम जी, आम चूसिए और पता करिए कि सीमेंट में क्या क्या रहता है। तो ये सब सीमेंट में रहता है, ये सब सीमेंट में रहता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप बड़ा है प्यार से ले सकते हैं। ले लिए? चलिए, अब दो गो ट्रिक बता दिए। देखिए, पहला ट्रिक बता दिए भू प्रॉपर्टी वाला, दूसरा सीमेंट का अवयव। तीसरा आते हैं ऊर्ध्वपातक पदार्थ पे। ऊर्ध्वपातक पदार्थ पे, ऊर्ध्वपातक पदार्थ। ऊर्ध्वपातक पदार्थ का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, तीन होता है। ठोस से द्रव बनाइए, द्रव से गैस बनाइए। ठोस से द्रव, द्रव से गैस। यानी आप ऐसे बनते हैं, ठोस है ओकरा के पिघलाइएगा, द्रव बनेगा, और द्रव से बनाइएगा गैस, बनाइएगा ना। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस है कि सीधे एकदम डायरेक्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन की तरह जाएगा, मतलब ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में बदलेगा, द्रव नहीं बदलेगा। सीधे ठोस से कहां? गैस, यानी सॉलिड स्टेट से जो गैसीय स्टेट में बदल जाता है, उसी पदार्थ को ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। इसके लिए भी ट्रिक है आपके लिए, तो हम ट्रिक्स का भरमार लेकर आते हैं सर, लेकिन आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, समझे? तो ये ट्रिक क्या है? एगो मान लीजिए रणवीर कपूर है, अमरपाली का नाम सुने हैं ना, बड़ा भोजपुरी एक्ट्रेस है। तो कहिएगा आया आया कपूर, वही रणवीर कपूर अम्रपाली को बीए कराने, बिहा नहीं समझ लेना, बीए मतलब इंटर के बाद बीए कराने। देखो आया मतलब हो गया आयोडीन। आयोडीन आपका ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, याद रखिएगा, आयोडीन ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। कपूर भी ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। जैसे कपूर का आरती लेते हैं ना, हम लोग आरती दिखाते हैं ना, आरती, तो कपूर में आग लगाइएगा ना, कपूर मतलब लिक्विड स्टेट में नहीं बदलेगा, सीधे उड़ जाएगा गैसीय अवस्था में। अब बचपन में हम लोग थे ना, तो हमको लगता है कि आरती जब होता था और कपूर गोल हो जाता था, जैसे रुपया पैसा उठाया, तो हम नहीं समझते थे पंडित जी जो है ना रुपयों पैसा जो है ना
के साथ साथ कपूरो ले लिया, लेकिन बाद में जब साइंस का नॉलेज आने लगा और जब ऊर्ध्वपातक पदार्थ के बारे में जाने कि उसको जलाने पर ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाएगा और गैस तो बर्तन में रहेगा नहीं, गैस तो उड़ जाएगा, तो तब ये पता चला कि कपूर ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। आम्रपाली मतलब कहिएगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। और Ba मतलब होता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल, इस एसिड, एसिड मनाम, और नेस हो गया नेप्थिलीन, नेप्थिलीन। तो ये सब आपके ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, यानी ये सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और जकरा के अगर आप गर्म कीजिएगा तो वो ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। तो ये पूरा ट्रिक हुआ ऊर्ध्वपातक पदार्थ का। समझ में आया तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हम क्या बताए थे, अगला हम बताए थे आपको पीएच मान। चलिए पीएच मान की ओर बढ़ते हैं। पीएच मान, और वैसे भी जान लो पीएच मान याद करने के लिए एक पीएच स्केल होता है, और पीएच स्केल का खोज जो है ना सोरेनसन नाम का वैज्ञानिक ने किया था 1909 ईस्वी में। सोरेनसन, याद रखिएगा, सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया था। और पीएच स्केल में जो है ना भैया 0 से लेकर 14 तक का गिनती होता है। अगर 0 से 7 के बीच है, यानी 7 से कम, 7 से कम है तो अम्लीय विलयन है, यानी अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है ना 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन अगर रहेगा, क्षारीय विलयन रहेगा तो उसका पीएच मान होगा 7 से अधिक, 7 से अधिक। अगर भैया कोई उदासीन है, न्यूट्रल है, तो उसका होगा 7, 7 के बराबर, याद रखना। तो 7 से कम जो भी होगा वो अम्लीय होगा, 7 से कम अम्लीय होगा। अब आइए पीएच मान का ट्रिक क्या है। जैसे आपको सबसे पहले अमाशय का पीएच मान पूछेगा, और अमाशय जो अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, और ये जो हमारा अमाशय है हम लोग के बॉडी में एक ही रहता है, इसलिए इसका पीएच मान बोलिएगा, इसका पीएच मान होता है 1। अगर कोई पूछ दे नींबू, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है भैया, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। और जब आप मार्केट जाते हो तो आप क्या कहते हो, 2-4 गो नींबुआ लटकाइलो चोटी में, या दुकानदार को क्या कहते हैं, सर जी अरे 2-4 गो नींबू दीजिए, तो 2-4 मतलब 2.4 ले भैया, आसान कर दिया आपको। अगर कोई कहेगा ठीक है ये तो बना दिया, बना दिया ना। अब मूत्र के पीएच मान बताओ, मूत्र मतलब पेशाब, मूत्र माने पेशाब। अब देखो भैया, देखते होंगे कहीं जब मार्केट सब में जाते हैं या कहीं आपके आसपास घर में कहीं भी, घर के अगल बगल में एगो दीवार के बगल में लिखल रहता है यहाँ पेशाब करना मना है, ठीक है। बच्चा सब देखो क्या करोगे, ईटा से उसको मिटा देता है, मना को मिटा देता है, यहाँ पेशाब करना है। बहुत लोग पेशाब कर देता है, जब उधर जाता छी छी, पूरा महकता है, स्मेल करता है ना भैया, छी 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 मतलब बोले 6.6 ले। और एगो बात याद रखिएगा, दूध का पीएच मान जो है ना इसका भी 6 होता है। जाओ दुश्मन के छक्के छुड़ा के आओ तो 6। अगर कोई पूछ दे शराब का पीएच मान बताओ, तो शराब जो है दारू, शराब 2 आदमी मिलके पीता है तो लिख दीजिए 2। और कहिए क्या कि जब 2 आदमी मिलके पीता है, चेस जो करता है तो 4 उंगली एक और 4 उंगली एक और, कहते बोले 8 मतलब 2.8। समझ रहे हैं, ठीक है। समुद्री जल का पीएच मान अगर आपसे कोई पूछेगा समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो कहना, गाना याद है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। 7 समुंदर, तो 7 आए समुद्री जल, पीएच मान 7। समझ रहे हैं। और समुद्री जल से नमक भी बनता है, इसलिए नमक का भी पीएच मान उदासीन होता है। नमक का भी पीएच मान हम लोग कितना बोलते हैं, 7 बोलते हैं।
तो अम्लीय का 7 से कम, क्षारीय का 7 से अधिक, उदासीन का 7 के बराबर। तो ये सब भी है, पूछता है एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन पूछता है भैया। एगो तो पूछिए लिया था इस बार रेलवे के एग्जाम में, एनटीपीसी वाला एग्जाम जो हुआ था, ठीक है। एगो एसएससी में भी पूछा था, एसएससी में पूछा था खून का पीएच मान, और उसमें पूछा था आंसू का पीएच मान। चाहे भैया आंसू रहे चाहे खून रहे, तो एगो बात देखे होंगे, जब ब्रेकअप होता है, प्यार जब सच्चा होता है ना, जब ब्रेकअप होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, या लड़की बदल गई या लड़का बदल गया, तो गाना एकदम स्टेटस, सैड स्टेटस लगाएगा, स्टोरी सब, जहिया से चल गईले छोड़ के हम के, जिंदगी भइल सुनसान हो, जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बारी मोरी जान हो, है ना। तो पूरा एकदम सेट सेट, एकदम रोने का मन करता है। तो प्यार सच्चा रहेगा तो, अगर टाइम पास रहेगा तो कहो जेबे तो जो हमरा गम नहीं हो, मतलब जेबे तो जो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया याद रखिएगा, आंसू रहे या खून रहे, तो जब प्यार सच्चा होता है ना, तो खून के आंसू निकलते हैं। सच्चा, सच्चा मतलब 7.4। ले, इतना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, VVI है, लगा लो भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इतना बात सर जी हम कहे हैं, तनी शेयर कर दीजिए, तनी शेयर कर दो ए राजा जी, हिला दी हिंदुस्तान के, पूरा हिला देना है। तो देखो भैया, हमने 3-4 ट्रिक आपको अभी बता दिया है। पहला ट्रिक में हमने आपको बताया भूपर पट्टी वाला, दूसरा हमने आपको सर जी बता दिया सीमेंट वाला, तीसरा ऊर्ध्वपातक पदार्थ वाला बता दिया, चौथा पीएच मान भी बता दिया, और ये मिश्र धातु वाला, पांचवा मिश्र धातु वाला, तो इसको हम लिख लिए, कहीं पर लिखा जरूर होगा। ये देखो, आपको एग्जाम में यही सब आ सकता है, पित्तल में किसका किसका मिश्रण होता है। मिश्र धातु का मतलब हुआ 2 धातु का मिलना। जब 2 या 2 से अधिक धातु आपस में मिलते हैं तो मिश्र धातु का निर्माण करता है, एलॉय का निर्माण करता है। और पूछेगा कि पित्तल किसका किसका अवयव है, मतलब पित्तल में क्या सब रहता है, गन मेटल में क्या क्या रहता है, जर्मन सिल्वर में क्या क्या रहेगा, डच मेटल में क्या रहता है, या फ्यूज किसका मिश्रण है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा। तो हम यहाँ पर ट्रिक लिख दिए हैं, और ट्रिक को तनी प्यार से गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो कोई बताएगा नहीं, ठीक है। देखिए, अगर कोई कहेगा पित्तल में क्या क्या रहता है, तो कहना पित्तल में पिताजी। देखो, पी माने हो गया पित्तल, और ता मतलब तांबा, तांबा का संकेत होता है कॉपर, और जी मतलब हो गया जिंक। तो तांबा और जिंक के मिश्रण में पित्तल में होता है, पित्तल में कॉपर रहता है और जिंक रहता है। अगर कोई पूछेगा गन मेटल, अरे भैया गन जो रखते हैं हम लोग, आर्मी वाला सब जो गन रखता है उसके लिए जैकेट बनाता है, स्पेशल जैकेट, तो बोलिएगा जैकेट। तो देखो, जो जयकार, जयके मतलब जिंक भेले, कॉस भेले कॉपर, और टॉस भेले टीन। ये तीनों के मिश्रण जो रहता है, कॉपर, जिंक और टीन का मिश्रण, वो गन मेटल में होता है, गन मेटल में होता है। अगर कोई पूछेगा जर्मन सिल्वर में क्या है, तो सुभाष चंद्र बोस का नाम सुने हैं, उसको नेताजी का उपाधि मिला था, और वो जर्मनी गए थे सिल्वर लाने के लिए। जर्मनी गए ना, तो उसको सिल्वर से सम्मानित किया गया था। तो बोलिएगा कि जाएंगे जर्मनी और वहां से लाएंगे सिल्वर, तो कौन जाएगा? नेताजी। हम लोग आसानी से नहीं जा सकते, नेताजी चाहेगा तो तुरंत चल जाएगा एकदम खटाक से, तो कहिएगा नेताजी। तो ने मतलब हो गया निकेल, ता मतलब हो गया तांबा, जी मतलब हो गया जिंक। निकेल, तांबा और जिंक के मिश्रण को नेताजी कहेंगे। यानी जर्मन सिल्वर में पूछेगा क्या क्या रहता है, किसका मिश्रण है, किसका संगठन है, तो निकेल का, कॉपर का और जिंक का, निकेल का, कॉपर का और जिंक का। उसके बाद ये डच मेटल पूछेगा। डच मेटल को ही हम लोग फ्यूज कहते हैं। डच मेटल को ही क्या बोलते हैं? फ्यूज। बोलेगा फ्यूज क्या है? देखो भैया, डच व्यापारी था भारत में, यूनानी आया है ना, ब्रिटिश आया, डच भी आया। तो जब वो डच आया ना, तो वो ताज पहनता था। डच जो आया था वो भारत को तो भैया सभी ने लूटा ना। अरे अपने हिंदुस्तान को उस जमाने में पढ़िएगा इतिहास, तो सभी ने लूटा है ना। तो भैया डच का जब आया था, डच वाला जो ताज पहनता था, ताज देखो, ता मतलब हो गया
तांबा यानी कॉपर, जी मतलब हो गया भैया जिंक, तांबा और जिंक के मिश्रण को ही हम लोग ये बोलते हैं। उसके बाद आइए ले चले हम आपको टाका। जैसे मान लो किसी को टाका लगाना है तो टाका लगाते हैं तो ऐसे खड़े खड़े टाका नहीं ना लगा सकते हैं, कहते हैं लेटो सुतो, सुता के लेटा के। तो ले मतलब हो गया लेड, हाँ तो मतलब टीन, तो लेड और टीन का मिश्रण में होता है टाका में। टाका में क्या रहता है, लेड और टीन। टाका लगाते हैं लेटा के, लेटा के ले मतलब लेड टा टीन, लेड और टीन के मिश्रण टाका। टाका लगा लेटा के लगा। अब आइए सोल्डर, तो कहिएगा ए सोल्जर, सोल्जर टीन लाओ, सोल्जर टीन लाओ। देखो टीन से हो गया एसएन, टीन का संकेत होता है लाओ मतलब लेड, टीन और लेड का जो अथी है दोनों का मिश्रण है वो सोल्डर में रहता है। अगर स्टेनलेस स्टील कहते हैं, इसी को जंग रोधी भी कहते हैं, तो स्टेनलेस स्टील जो है, स्टील फैक्ट्री जब भी रहता है तो वहाँ पर एक छोटा सा गरीब गुरबा जो फैक्ट्री में काम करता है तो वहाँ पर उसका जो घर सब रहता है तो बन जाता है कॉलोनी, मजदूर सबका कॉलोनी। तो बोलना कॉलोनी, को मतलब हो गया क्रोमियम, लो मतलब लोहा, नी मतलब निकेल, नी मतलब निकेल, को मतलब क्रोमियम, लो मतलब लोहा, नी मतलब निकेल, कॉलोनी। क्रोमियम लोहा और निकेल के मिश्रण को स्टेनलेस स्टील कहते हैं, एकदम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। उसके बाद एक और बचल है, पूछेगा ब्रॉन्ज, तो टिंकू, देखो टीन मतलब लिख दिए TINKU, टिंकू होता है ना, टीन मतलब हो गया SN, कू तो कॉपर। तो टिंकू ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो ब्रॉन्ज में याद रखिएगा टीन और कॉपर। ये पूरा ट्रिक है सर जी, लिख लीजिए, ये मिश्र धातु का ट्रिक है पूरा, एकदम एलॉय का ट्रिक है। कैसा लगा, अच्छा लग रहा है, शेयर कर सकते हैं आप क्या? तो हम आपको 5 ट्रिक बताए ना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, बच्चा सब देखता नहीं है या आप लोग देखते नहीं है, इसलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, और एक पर एक ट्रिक हम लेकर आएंगे, पक्का लेकर आएंगे। बस आप लोग सपोर्ट तो कीजिए, एगो शेयर तो कर दीजिए, कमेंट तो कर दीजिए कैसा लगा वीडियो, लेकिन जरूर करिएगा। हाँ चलिए मिलते हैं फिर।